तो देखिए, सबसे पहले हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के बारे में। ठीक है, टॉपिक का नाम पहले सब लोग बता दीजिए एक बार। टॉपिक का नाम है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ओके, तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, देखिए ये टॉपिक जो है ना वो कॉन्सेप्चुअली इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के हिसाब से नहीं है जितना कि ऑर्गेनिक के हिसाब से। मतलब यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत आइडिया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी लगेगा। ठीक है, तो पूरे फोकस के साथ में देखिएगा ताकि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आइडिया साइमल्टेनियसली लगना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। तो देखिए ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, इसमें होता क्या है, metal having bond with carbon, this is the primary need। ठीक है ना, जो मेटल आपके पास में है उसका कार्बन के साथ में बॉन्ड होना चाहिए। ये बॉन्ड आपके पास में सिग्मा हो सकता है या आपके पास में पाई हो सकता है या सिग्मा और पाई दोनों हो सकते हैं ना। दिस बॉन्ड कैन बी sigma, the bond can be pi, or the bond can be sigma and pi both। ठीक है, तो ये सबसे पहली बात है जिसके ऊपर आपको फोकस करना है। ठीक है ना। देखिए आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और पूरे फोकस के साथ में आप देखिएगा, बहुत सारी बातें हम लोग करने वाले हैं और बहुत कुछ सीखने भी वाले हैं साथ में। ठीक है, तो मेरे पास में ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में क्या होता है, मेटल हैविंग ए बॉन्ड विद द कार्बन। और बॉन्ड कितने टाइप के हो सकते हैं, 3 टाइप के हो सकते हैं, आइदर सिग्मा और पाई और सिग्मा और पाई बोथ। ठीक है, चलिए, मतलब ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स कैन बी सिग्मा बॉन्डेड, दे कैन बी पाई बॉन्डेड। ठीक है, सुन रहे हो, एंड सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड, दोनों यहां पर प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो मेरे पास में सिग्मा बॉन्डेड कौन से हैं, देखिए अब फोकस के साथ में देखिएगा, अब पूरा फोकस रखिएगा यहां पर। ठीक है, सिग्मा बॉन्डेड का एग्जाम्पल हो सकता है फॉर एग्जाम्पल RMgX। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं इसे। कैसे बनता है मैं समझाने वाला हूं आज आपको, मतलब ऑर्गेनिक का आइडिया लगेगा आपको काफी हद तक, तो पूरा फोकस हो जाइए। ऑर्गेनिक का आइडिया आपको साथ साथ में लगने वाला है और मजे आने वाले हैं। ओके, तो RMgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है ना, R2CD दैट इज द डाई अल्काइल कैडमियम, ठीक है, उसके अलावा टेट्राइथाइल लेड, TEL बोलते हैं इसे शॉर्ट फॉर्म में। और मेरे पास में हो सकता है जिगलर नाटा कैटेलिस्ट, हाई डेंसिटी पॉलीएथीन के सिंथेसिस में काम में आता है, ट्राई अल्काइल एल्यूमिनियम प्लस टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। तो मैं इन सब को जो है वो क्लासिफाई कर रहा हूं सिग्मा बॉन्डेड में। ठीक है, अभी हम बेसिक क्लासिफिकेशन देख रहे हैं और क्लासिफिकेशन के बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे एक बार इनका फॉर्मेशन कैसे होता है और किस तरीके से ये क्या इनका इंपॉर्टेंस है। ओके, अगर मैं पाई बॉन्डेड की बात करता हूं तो पाई बॉन्डेड में आपके पास में देखो, सुनिएगा, कोई सा भी लिगेंड जो है वो 2 वजह से लिगेंड हो सकता है, या तो उसके पास में लोन पेयर है या उसके पास में पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, तो पाई बॉन्डेड अपने पास में कौन कौन से हो सकते हैं, एक हो सकता है जिस सॉल्ट बोलते हैं इसे। ये फेमस इसलिए है बिकॉज इट इज यूज्ड एज एन एंटी कैंसर सब्सटेंस, इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर, इट कंटेन्स प्लेटिनम, राइट। जिस सॉल्ट हो सकता है, उसके अलावा फेरोसिन हो सकता है, नॉट केरोसिन, आई एम टॉकिंग अबाउट द फेरोसिन, एंड डाइबेंजीन क्रोमियम। देखिए साथ साथ में नोट करते रहिए और एनसीईआरटी साथ में खोल के बैठिएगा। बिना एनसीईआरटी आप लोग जो है वो यहां पर
मत बैठिएगा, सबसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि आइसोमेरिज्म वाला जो पार्ट है वो इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा बिना एनसीईआरटी के कि आप लोग कुछ याद नहीं रख पाएंगे, और मैं चाहता हूँ आप लोग आखिर तक चीज़ें याद रहे, ठीक है। तो उसके लिए एनसीईआरटी साथ में खोल के रखना है। बात समझ में आ गई सबको? नहीं नहीं, ये सिस्प्लेटिन नहीं है भाई, जिस सॉल्ट इज डिफरेंट एस्पेक्ट, दिस इज नॉट सिस्प्लेटिन, दिस इज नॉट सिस्प्लेटिन, ठीक है। तो मेरे पास में जो पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हैं वो मेरे पास में 3 हैं। मैंने आपको क्या कहा कि लिगेंड का इलेक्ट्रॉन डोनेशन 2 वजह से हो सकता है, या तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हो सकता है या फिर लोन पेयर की वजह से हो सकता है, ठीक है। चलिए अब यहां देखो, बहुत सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड, जिसमें सिग्मा बॉन्ड भी हो और साथ में पाई बॉन्ड भी हो, तो उसका एग्जाम्पल क्या है? उसका एग्जाम्पल है मेटल कार्बोनिल्स, मेटल कार्बोनिल्स। फॉर एग्जाम्पल NiCO4, FeCO5, CrCO6, ये सब मेटल कार्बोनिल्स हैं, और इसमें जो लिगेंड आपके पास में है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड, ओके। और यहां पर सिनर्जिक बॉन्डिंग होती है या बैक बॉन्डिंग होती है, बिकॉज कार्बन मोनोऑक्साइड इज ए पाई एसिड लिगेंड, ठीक है। यहां पर क्या होगी? इन दिस केस वी हैव सिनर्जिक बॉन्डिंग। यहां पर क्या होता है? सिनर्जिक बॉन्डिंग होता है बिकॉज CO इज पाई एसिड लिगेंड, पाई एसिड लिगेंड, ठीक है ना साहब। अब सबसे पहले मैं आपका फोकस का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करते हुए, क्योंकि अभी आप जस्ट क्लास में आए ही हैं, है ना, तो मैं आपके फोकस का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करते हुए सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आता हूं, दैट इज द मेटल कार्बोनिल्स, और फिर यहां पर चलेंगे, इनके बारे में अच्छे से विचार करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो रेडी? अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? मेटल कार्बोनिल्स। जल्दी से बता दीजिए एक बार क्या पढ़ने वाले हैं, फिर अपन चालू करते हैं। यार पंचायती करना बंद कर दो यार तुम लोग, पूरा सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए क्लास का। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? मेटल कार्बोनिल्स। अरे बता रहा हूं सिनर्जिक बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है, निश्चिंत रहो यार, सबको समझ में आएगा। क्या पढ़ने वाले हैं? मेटल कार्बोनिल्स। वेरी नाइस, फटाफट बता दो यार, ऐसे टाइम पास मत करो। नाइस, ठीक है ना। अब मेटल कार्बोनिल्स अपने को समझना है बहुत दिल से, ठीक है। रेडी फॉर दिस? देखिए मेटल कार्बोनिल समझें उससे पहले हमको समझना है कि कार्बन मोनोऑक्साइड की स्ट्रक्चर कैसी होती है, ठीक है ना। जैसे आपको कार्बन मोनोऑक्साइड की स्ट्रक्चर समझ में आएगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि मेटल कार्बोनिल्स में बैक बॉन्डिंग क्यों होती है, ये पाई एसिड लिगेंड क्यों होता है। देखो यहां पर देखो, ये मेरे पास में कार्बन है, कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेरे पास में 6, ठीक है। क्लियर है? अब जब इनमें बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, यहां फोकस करिएगा, यहां जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, ये 2 बॉन्ड बन गए यहां पर, तो जब जैसे ही मेरे पास में 2 बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। अरे यार ये सपोर्ट नहीं कर रहा, 1 second, let us change the slide. पूरे फोकस के साथ में देखिएगा भाई। कार्बन मोनोऑक्साइड में जब कार्बन और ऑक्सीजन में 2 बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ तो उससे किसका ऑक्टेट पूरा हो गया? ऑक्सीजन का, बिकॉज ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। जैसे ही 2 बॉन्ड बनाएगा ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। किसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ बताइए मुझे जल्दी से। किसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ? तो ऑक्टेट किसका कंप्लीट नहीं हुआ? अभी भी ऑक्टेट ऑफ कार्बन
ऑक्टेट ऑफ कार्बन इज इनकम्प्लीट। ठीक है, ये हमारे पास में क्या है अभी भी इनकम्प्लीट है। ठीक है, कार्बन का ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन खुद का लोन पेयर इसको ट्रांसफर करेगा। ठीक है ना भाई, हम दोनों ने बॉन्ड बनाया, अब तू तो खुश हो गया, तेरा ऑक्टेट पूरा हो गया, बट आई एम स्टिल अनहैप्पी। तो क्या करेगा ऑक्सीजन, पहले एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, इसके पास में लोन पेयर्स हैं तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, उसके बाद में एक के साथ में क्या कर लेगा, शेयरिंग करेगा। ठीक है, तो हमारे पास में कंडीशन कैसी आ जाएगी बताओ, जैसे एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ट्रांसफर होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ट्रांसफर होगा तो C ट्रिपल बॉन्ड O हो जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहां नेगेटिव चार्ज आएगा, ये दो इलेक्ट्रॉन यहां एज इट इज बचेंगे और यहां पर भी इसके दो इलेक्ट्रॉन एज इट इज बचेंगे। क्या ये बात सबको क्लियर है? जब कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके जैसा हो गया, जस्ट लाइक द नाइट्रोजन, यस और नो। और ऑक्सीजन के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज आया तो इसका भी कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो गया, जस्ट लाइक नाइट्रोजन। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब मैं अगर आपसे पूछता हूं कि CO में से जो कार्बन ऑक्सीजन है उसमें से इलेक्ट्रॉन डोनेशन कौन करेगा, किसमें इलेक्ट्रॉन डोनेशन की टेंडेंसी होगी, ऑक्सीजन विद पॉजिटिव चार्ज और कार्बन विद नेगेटिव चार्ज, जल्दी से बता दो एक बार। इलेक्ट्रॉन डोनेशन कौन करेगा, कार्बन करेगा। ठीक है ना, कार्बन करेगा, है ना, इट्स वेरी क्लियर, इट्स वेरी क्लियर, है ना, कार्बन डोनेट करेगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कार्बन का नेगेटिव चार्ज किसकी वजह से आया है, ऑक्सीजन, इसने ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन लिया है, हैव एक्सेप्टेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑक्सीजन, इसने ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन लिया है। ठीक है, वेरी नाइस। अब यहां देखो भाई एक बार, थोड़ा सा आगे चलते हैं, पूरे फोकस के साथ में देखिएगा। ये मेरे पास में मेटल है, ठीक है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इसने एज ए लिगेंड काम किया और इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, अब तुम सोचो कि तुमने सोचना, मतलब ध्यान से सुनना मेरी बात, तुम्हें किसी ने गिफ्ट दिया, सुनो, तुम्हें किसने क्या दिया, गिफ्ट दिया, और तुमने वो गिफ्ट किसी और को दे दिया, तो गिफ्ट देने वाले को कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा बेकार लगेगा? जल्दी से बताओ यार। भाई डीपीपी सॉल्यूशन में कराऊंगा, तुम लोग पहले आंसर दे दो यार, ऐसे टाइम पास मत करो, बेकार लगेगा ना, बहुत बेकार लगेगा ना, तो बहुत बेकार लगेगा। तो ऑक्सीजन देखो, इसने इससे इलेक्ट्रॉन लिया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, अच्छा लोन पेयर तो है इसके पास में है, यहाँ लोन पेयर है, तो अब ऑक्सीजन क्या कहेगा, ऑक्सीजन कहेगा कि अच्छा सिला दिया तूने, अच्छा सिला दिया तूने, कहेगा कि नहीं कहेगा, अच्छा सिला दिया तूने। ठीक है, अच्छा सिला दिया, और जब अच्छा सिला दिया तो कार्बन क्या कहेगा, तो पहन ले, अरे तो पहन ले, अच्छा सिला दिया तो अच्छी बात है, पहन ले, जिसको समझ में आ गया वो नाचो, और बाकी सब पोगो जाके देखो, बाकी सब पोगो देखो भाई। ठीक है, सिला मतलब नतीजा। अरे ये शायरी है यार, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, गाना भी है, हैं? तुम लोग समझ रहे हो मेरी बात? अच्छा सिला दिया मीन्स धोखा दे दिया भाई, धोखा दे दिया। ये तो हिंदी है यार, पहले हिंदी में तो पढ़ा रहा हूं मैं। अच्छा सिला दिया, अब नाचो और पहन लो और नाचो। अब क्या सिलाया है इसका मुझे पता नहीं है, चड्डा सिलाया, पैंट सिलाया, शर्ट सिलाया, कुछ पता नहीं है इसका, बट सिला दिया है ना, अच्छी बात है। तो इसने कहा कि भाई तो पहन ले, इतनी बात क्लियर है, तो पहन ले। अब देखो
नाटक क्या होगा, नाटक क्या होगा, ये सब क्यों होता है? जैसे इसने इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ट्रांसफर किया, इसका चार्ज भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब फोकस करना, यहां फोकस करना, ये मेरे पास में इस मेटल के डी ऑर्बिटल्स, ठीक है। इसने इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ट्रांसफर किया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया, ये मेरे पास में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, और ऑब्वियस सी बात है पहला बॉन्ड है तो हम लोग क्या बोलेंगे, सिग्मा बॉन्ड ही है, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। अब इतनी सारी माथाफोड़ी हो रही है, ऑक्सीजन का लिया हुआ इलेक्ट्रॉन इसने इसको दे दिया, अब ऑक्सीजन क्या बोलेगा कि भाई मुझे तो मेरा गिफ्ट जो है वो वापस चाहिए, कहेगा कि नहीं कहेगा, मुझे तो मेरा गिफ्ट वापस चाहिए, यस और नो जल्दी से बताओ। इसने इसका गिफ्ट लेके इसको दे दिया है, अब ऑक्सीजन कहेगा मुझे मेरा गिफ्ट वापस चाहिए, यस और नो, जल्दी से बता दो। ये कई लोग तो पूरा गाना लिखना चालू हो गए हैं भाई, हैं? अरे यार, कहेगा कि नहीं कहेगा, भाई मुझे तो मेरा गिफ्ट वापस दे। मेटल कार्बन का मतलब बताना है भाई, मेटल कार्बन का मतलब ये होता है जिसमें मेटल होती है और कार्बन मोनोऑक्साइड एज ए लिगेंड होता है, ठीक है ना। वापस दे मुझे। अब यहाँ देखो तुम लोग यार, अब देखो सुनो, फोकस करना, फिर काम की बात बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा काम की बात है। कार्बन ने यहाँ पहले से कितने बॉन्ड बनाए हुए, कार्बन ने 4, जैसे ही इलेक्ट्रॉन देगा यहां से इसका नेगेटिव चार्ज तो खत्म हो गया, अरे है कि नहीं है? कार्बन ने बॉन्ड कितने बनाए यहाँ पे, 1 2 3 4 बॉन्डेड कार्बन है, कोई चार्ज नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन दे चुका है, ठीक है। अब 4 बॉन्ड बने हुए, अब ये कहता है कि मेरा गिफ्ट वापस दे, तो वापस देने के लिए कार्बन को मेटल से इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन लेगा कहां से, आप मुझे बताओ। मतलब मैंने देखा बहुत सारे टीचर इसको हवा में ही बता देते हैं कि इलेक्ट्रॉन वापस लेगा, कहां लेगा भाई? कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं पहले से, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, कार्बन सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, क्या कार्बन के पास में इलेक्ट्रॉन लेने के लिए कोई जगह बची है, यस और नो? ऑक्टेट पूरा है, क्या कार्बन के पास में इलेक्ट्रॉन लेने के लिए कोई जगह बची है? जल्दी से बता दो मुझे। बची है कि नहीं बची है? कार्बन सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, नहीं बची है ना, नहीं बची है। लेकिन लेकिन ये कार्बन के पास में यहां पर एक ऑर्बिटल है, कौन सा ऑर्बिटल है? ये है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। देखिए, जब भी बॉन्डिंग होती है, जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, तो हमेशा हमेशा हमारे पास में 2 टाइप के ऑर्बिटल्स बनते हैं, एक होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये मेरे पास में कौन सा है? एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। कौन सा है? पाई स्टार। क्या बोलेंगे इसे? पाई स्टार। और एक सुपर कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आप लोगों को, जो 99% इवन टीचर्स को पता नहीं होता है। सुपर कॉन्सेप्ट क्या है कि मेरे पास में जब भी एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जब भी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं तो बॉन्डिंग से बाहर निकल जाते हैं। किसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। इलेक्ट्रॉन आते हैं तो बॉन्डिंग से बाहर निकलते हैं, क्योंकि अगर कहीं भी इलेक्ट्रॉन आ गए तो अब वो क्या हो गया, वो खुद बॉन्डिंग हो गया, अब दूसरे वाले को एंटी बॉन्डिंग होना ही होना पड़ेगा, ये फिक्स रूल है, ठीक है। तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स है, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी है इस ऑर्बिटल में, और इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां से यहां ट्रांसफर होंगे, ठीक है। हाँ, दोनों लोब्स में ट्रांसफर होंगे, कॉमन सेंस की बात है, दोनों लोब्स इन्वॉल्व होगी, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। अब कार्बन की वैलेंसी देखो, पहले से कितनी थी? 1 2 3 4। अब जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो इस बॉन्डिंग से, जो बैक बॉन्डिंग हो रही है, वापस से इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं, इससे क्या हो रहा है? मेटल कार्बन बॉन्ड कैसा बन रहा है? स्ट्रॉन्ग बन रहा है, और इसीलिए मैं इसको कहता हूं सिनर्जिक बॉन्डिंग, क्योंकि ये दोनों के बीच में जो बॉन्ड है उसको स्ट्रेंथ करने में हेल्प करती है, ठीक है। बैक बॉन्डिंग हो रही है। अब एक बात बताओ, कार्बन के पहले से कितने बॉन्ड बने हुए थे? 4। अब बैक बॉन्डिंग हो रही है, मतलब 5वां बॉन्ड बन रहा है। कार्बन किसी भी केस में 5 बॉन्ड
नहीं बना सकता। अभी समझ में आ जाएगा, यहां फोकस करो, ठीक है। तो नहीं बना सकता तो क्या होगा, यहां से ये बॉन्ड ब्रेक होगा और इलेक्ट्रॉन इसके पास जाना चालू हो जाएंगे थोड़े बहुत। मतलब मेरे पास में यहां पर मेटल है, ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है। अगर यहां से मेरे पास में क्या होती है, कोई सी भी बैक बॉन्डिंग होती है, तो ये बॉन्ड जो है मेरे पास में वीक हो जाएगा। मतलब अगर मैं आपसे पूछता हूं मेटल कार्बन बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ती है या ऑर्डर बढ़ती है, तो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा कि बढ़ेगा? अगर ये बॉन्ड ऑर्डर बढ़ती है, इफ दिस बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस, तो इस बॉन्ड ऑर्डर के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? क्योंकि जैसे यहां इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को धक्का देते हैं भाई, इतना ध्यान रख लो। अगर यहां पर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, कार्बन की वैलेंसी कभी 4 से ज्यादा नहीं हो सकती, बॉन्ड ब्रेक होगा। अगर यहां पर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है, तो इस बॉन्ड के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, जल्दी से बताओ? कम होगा, है ना। ये बॉन्ड ऑर्डर मेरे पास में कम होगा, और अगर ये बॉन्ड ऑर्डर कम होगा तो उससे क्या होगा, बॉन्ड लेंथ के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? बॉन्ड लेंथ मेरे पास में कम हो जाएगी, बढ़ जाएगी? तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी, ठीक है। ठीक है, और यहां पर मेरे पास में जो है वो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछता हूं सिनर्जिक बॉन्डिंग से या बैक बॉन्डिंग से मेटल कार्बन बॉन्ड ऑर्डर कम होता है कि बढ़ता है? क्वेश्चन सुन लो, सिनर्जिक बॉन्डिंग या बैक बॉन्डिंग से मेटल कार्बन बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है कि कम होता है? बढ़ता है, ठीक है, बढ़ता है। जबकि सिनर्जिक बॉन्डिंग या बैक बॉन्डिंग से कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है कि कम होता है? जल्दी बताओ। मतलब यहां पर जो होगा, यहां पर कोई सी भी वैल्यू अगर बढ़ती है, तो इस जगह वो हर वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहां अगर कुछ भी बढ़ता है तो यहां पर वो कम होगा, ठीक है। इतना आपके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। क्लियर है बात? अब यहां देखो, एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। ये मेरे पास में कॉम्प्लेक्स है, CO6 लिखना तो गलत हो जाएगा, इसको नोट करते रहना आप लोग। X COX माइनस और MCOX न्यूट्रल। मतलब एक मेरे पास में मेटल है, ठीक है, वो मेटल 3 फॉर्म में है, M+, M न्यूट्रल, M-, ठीक है। सबसे पहले बहुत सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, इसको मैं बोलता हूं लेट्स सी इट इज A, इट इज B, इट इज C, ठीक है। सबसे पहले तो जो भी आपको चार्ज दिख रहा है वो चार्ज मेटल पर है, क्योंकि CO क्या होता है, हमेशा न्यूट्रल होता है। बात को ध्यान से सुनिएगा, ये जो भी आपको चार्ज दिख रहा है वो कहां पर है, मेटल पर है, क्योंकि CO क्या होता है, न्यूट्रल है। यहां पर कोई चार्ज नहीं है, मतलब CO के ऊपर भी कोई चार्ज नहीं है, मेटल के ऊपर भी कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। ठीक है, मतलब इस कॉम्प्लेक्स में जो मेटल है वो कौन सी है, M+ है। इस कॉम्प्लेक्स में जो मेटल है वो क्या है, M- है, और इस कॉम्प्लेक्स में जो मेटल है वो M है, ठीक है। मैं आपसे सिर्फ बेसिक सा क्वेश्चन पूछता हूं कि मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है या नेगेटिव चार्ज? मेटल के ऊपर
पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है या नेगेटिव चार्ज? ठीक है, जल्दी से एक बार बताओ, मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है या नेगेटिव चार्ज? मेटल के ऊपर, मेटल इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव है ना। मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है, यहां पर नेगेटिव चार्ज है, मेटल कैन नॉट हैंडल नेगेटिव चार्ज, मेटल कैन नॉट हैंडल नेगेटिव चार्ज, मेटल जो है उससे नेगेटिव चार्ज हैंडल नहीं होगा। ठीक है, तो आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए ए बी और सी में कहां पर मेटल सबसे ज्यादा कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी? ए बी या सी में कहां पर मेटल सबसे ज्यादा कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी? जल्दी बताओ, ए बी या सी में। यहां पर पॉजिटिव मेटल है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है भाई, पॉजिटिवली चार्ज्ड है, बैक बॉन्डिंग में जाने की बात कर रहा हूं मैं। मेटल विद नेगेटिव चार्ज इज नॉट स्टेबल, वो हाथों हाथ, अरे यहां पर ये देखो यार, ये मेटल विद नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, अगर नेगेटिव चार्ज है और ये यहां पर बॉन्ड बना हुआ है ऐसे, तो इसको फटाक से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगी, फटाक से ऐसे। क्यों कर देगी? बिकॉज यहां पर मेरे पास में कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, नॉट स्टेबल। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना सबको ये? या नेगेटिव चार्ज स्टेबल नहीं? अब देखो, एक बार मैं अगर ए की बात करता हूं, मेरे पास जो ए है वो क्या है? एम पॉजिटिव सी ओ, सी ओ बॉन्ड है। बी क्या है? एम नेगेटिव सी ओ, और सी क्या है? एम एज इट इज सी ओ। तो बैक बॉन्डिंग सबसे ज्यादा कहां पर होगी? बैक बॉन्डिंग सबसे ज्यादा होगी बी में, सबसे ज्यादा होगी बी में, फिर होगी सी में, फिर होगी ए में। मैं आपसे पूछता हूं यहां पर, अगर बैक बॉन्डिंग का ऑर्डर आपसे पूछता हूं तो बैक बॉन्डिंग का ऑर्डर क्या होगा? ठीक है, मैं आपसे पूछता हूं कि यहां पर बैक बॉन्डिंग का ऑर्डर क्या होगा? सबसे ज्यादा बैक बॉन्डिंग कहां पर होगी, उसके बाद कहां पर होगी, और सबसे कम बैक बॉन्डिंग कहां पर होगी? ठीक है, जल्दी से बताओ एक बार। सबसे ज्यादा मेरे पास में बैक बॉन्डिंग कहां पर होगी? सबसे ज्यादा होगी बी में, देन होगी सी में, देन होगी ए में। ठीक है, बी सी ए मेरे पास में क्या होगा? बैक बॉन्डिंग का ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है सभी को? बी सी ए ये मेरे पास बैक बॉन्डिंग का ऑर्डर होगा। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछता हूं, अब देखो, जितनी ज्यादा बैक बॉन्डिंग होगी, जितनी ज्यादा बैक बॉन्डिंग होगी, कार्बन मोनोऑक्साइड जो बॉन्ड है उतना ही वीक होता जाएगा, मतलब उसका बॉन्ड ऑर्डर उतना ही कम होता जाएगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाएगी। तो मैं आपसे पूछता हूं कि इन तीनों कॉम्प्लेक्स में सबसे ज्यादा बैक बॉन्डिंग यहां पर है, ठीक है, सबसे कम यहां पर है, और उसके बाद ये इन बिटवीन है। मैं आपसे पूछता हूं कि इन तीनों कॉम्प्लेक्स में सबसे ज्यादा कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ कहां पर होगी? इन तीनों में सबसे ज्यादा कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ कहां पर होगी? सबसे ज्यादा कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ पूछ रहा हूं मैं, बॉन्ड जितना वीक होगा उतनी ही बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। बी, वेरी नाइस। सबसे ज्यादा कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ नहीं, बॉन्ड की स्ट्रेंथ नहीं पूछ रहा हूं, बॉन्ड लेंथ पूछ रहा हूं। बी, अभी भी कई लोग, ठीक है, मतलब मेरे पास में फाइनली
MCOX प्लस है, MCOX माइनस है और MCOX न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है। तो यहां पर मेरे पास में क्या है, मैक्सिमम बैक बॉन्डिंग, मैक्सिमम बैक बॉन्डिंग या सिनर्जिक बॉन्डिंग। उससे क्या होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल कार्बन बॉन्ड, ठीक है, और वीकेस्ट कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। ये बात सबको अगर क्लिक हो गई है तो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देने वाला हूं। अगर ये बात क्लियर हो गई तो जस्ट लेट मी नो। अगर ये बात क्लियर है तो प्लीज लेट मी नो, ताकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ सकूं। यहां पॉजिटिव चार्ज है, M प्लस इज स्टेबल, और इस कोई भी स्टेबल होता है तो नॉट रिएक्टिव। क्यों स्टेबल है, बिकॉज मेटल हैविंग पॉजिटिव। और नॉट रिएक्टिव का मतलब नॉट इंटरेस्टेड इन रिएक्शन, मतलब वहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर अब नहीं होगा, ठीक है। अगर ये क्लियर है तो अपन एक बार क्वेश्चन पे चलते हैं। वेरी नाइस। देखो ये क्वेश्चन बहुत कॉमन क्वेश्चन है। VCO6 माइनस CrCO6 और MnCO6 प्लस। मैंने आपको एक बात पहले बताई थी कि जितने भी आपके पास में मेटल कार्बोनिल्स होते हैं वो EAN रूल को फॉलो करते हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। मतलब वेनेडियम में 23 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक इसने गेन किया 24 हो गए, और साथ में 12 इलेक्ट्रॉन इसको यहां से मिले 36। क्रोमियम 24 ही होते हैं, 6 मल्टीप्लाई 2 यहां से मिले 36। मैंगनीज में 25 होते हैं, एक प्लस का चार्ज है, 25 माइनस 1 इक्वल्स टू 24 प्लस 12 इक्वल्स टू 36। मतलब जो सेंट्रल मेटल एटम है उसके ऊपर अपने पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है सेम है। अब यहां मुझे दिख रहा है V माइनस, यहां कौन है V माइनस, यहां है Cr, यहां है Mn प्लस, ठीक है। ये A है, ये B है और ये C है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, मिनिमम बैक बॉन्डिंग कहां पर होगी। क्वेश्चन पूछ रहा हूं मिनिमम बैक बॉन्डिंग कहां पर होगी, मिनिमम बैक बॉन्डिंग। मिनिमम बैक बॉन्डिंग कहां पर होगी, जल्दी से बताओ भाई। मिनिमम बैक बॉन्डिंग पूछा है, Mn वाले केस में मिनिमम होगी बिकॉज वहां पर मेरे पास में क्या है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ बैक बॉन्डिंग, ठीक है, ऑर्डर ऑफ बैक बॉन्डिंग, सबसे ज्यादा बैक बॉन्डिंग कहां पर हुई, सबसे ज्यादा हुई मेरे पास में A में, देन B, देन C, ठीक है। CO बॉन्ड लेंथ ऑर्डर, CO बॉन्ड लेंथ ऑर्डर बताओ चलो अब सब लोग, CO बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा, सब लोग कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताना है सभी को, जल्दी करो। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताना है सभी को। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ, बैक बॉन्डिंग जितनी ज्यादा होती है कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ के बजाय मैं पूछ रहा हूं, मतलब ऑर्डर के बजाय मैं पूछ रहा हूं बॉन्ड लेंथ। CO बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर, ठीक है, सोच लो आराम से। तो सबसे ज्यादा CO बॉन्ड लेंथ कहां पर होगी, जहां पर मेरे पास में क्या हुई है, बैक बॉन्डिंग सबसे ज्यादा हुई है, ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा, A
बी सी। सीओ बॉन्ड ऑर्डर, सीओ बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर क्या होगा? सी बी ए। सी बी ए, ठीक है। चलिए अब लास्ट 2 क्वेश्चन और पूछ लेता हूं आपसे, फिर आगे चलते हैं। कहां पर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को तोड़ना बहुत आसान है? इन तीनों में से कहां पर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को तोड़ना सबसे आसान है? इन तीनों में से कहां पर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को तोड़ना सबसे आसान है? एनीबडी फ्रॉम असम? लेके आओ भाई, लेके आओ किसी को, असम से लेके आओ। बालक को पूछते हो, बहुत दिन हो गए। तो बॉन्ड को तोड़ना सबसे आसान कहां पर है? फर्स्ट वाले केस में बॉन्ड को तोड़ना बहुत आसान है। अगर इतना खोपड़ी में चमक गया है तो मैं अब आगे चलूंगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया सभी को? अरे हाँ ना तो बोल दो यार। ये कई लोग कह रहे रिकॉर्डेड है, तुम लोग धुलोगे मेरे से सारे के सारे। नहीं समझ में आया? अरे यार रेस्ट करो तुम लोग, नहीं समझ में आया तो। ठीक है, हाँ आ गया, सभी को आ गया। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। यहाँ देखो तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स मेरे पास में 3 टाइप के हो सकते हैं। एक हो सकता है सिग्मा बॉन्डेड, एक हो सकता है पाई बॉन्डेड, एक हो सकता है सिग्मा और पाई बॉन्डेड, है ना। अभी हमने क्या सीखा मेटल कार्बोनिल से कि ऑक्सीजन ने क्या कहा था? अच्छा सिला दिया तूने, है ना। तो अच्छा सिला दिया तो कार्बन ने क्या बोला उसको? तो पहन ले, है ना। गाना सुनना मेरी तरफ से, मैं आप सभी को डेडिकेटेड कर रहा हूँ। डेडिकेटेड कर रहा हूँ ना, डेडिकेट नहीं, डेडिकेटेड कर रहा हूँ। तो सुनिएगा उसे, है ना। बहुत बढ़िया भाई। अब यहाँ देखो आगे मेरे पास में ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स 3 टाइप के, सिग्मा बॉन्डेड, पाई बॉन्डेड, सिग्मा और पाई बॉन्डेड। सिग्मा और पाई बॉन्डेड में कौन से आते हैं? मेटल कार्बोनिल्स। कौन से आते हैं? मेटल कार्बोनिल्स। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ, NiCO4 में CO का नंबर 4 क्यों है? एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं आपसे, NiCO4 में 4 क्यों है, FeCO5 में 5 क्यों है और Cr में 6 क्यों है? इट्स माय क्वेश्चन। अरे चमक गया तो अच्छी बात है, ज्यादा लाइट भी सही नहीं है, आंखों के लिए नुकसानदायक है। एक क्वेश्चन है। यार नहीं लूट लिया घर यार का? सही कह रहे हो बिल्कुल, यार ही लूटते हैं, अक्सर यार ही लूटते हैं घर यार का। हाँ आगे चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं। एक तो और तुम लोग गाइडेंस मत दिया करो, आगे चलो पीछे चलो, हैं। थोड़ी देर रुक जाया करो, ध्यान से रख लो। हाँ उसका रीजन क्या है? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। देखो निकिल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 28। 4 यहां पर है तो 8, 28 और 8 हो गए 36। यहाँ पे 26 होते हैं प्लस 10 36। सीआर में 24 होते हैं प्लस 12 कितना हो गया? 36। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल को फॉलो करता है ये। देखो चार्ज की वजह से बता रहे बेवकूफ लोग। मेटल कार्बोनिल्स ऑलवेज फॉलो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। यार तुम लोग सुनते नहीं हो किसी भी चीज को यार, है ना। तुमको कुछ भी पढ़ा दो, तुम लोग लास्ट में तुमसे पूछो ना अगर, तो तुम्हारा सुपड़ा साफ रहता है हमेशा। मतलब स्वच्छ भारत अभियान में अगर सबसे स्वच्छ कोई चीज है जिसमें कुछ नहीं है तो आपका दिमाग है, बिल्कुल खाली है। मतलब मुझे लगता है कि रदरफोर्ड को जो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें ज्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधे चले गए थे, वो गोल्ड फॉइल की बजाय अगर आपका दिमाग भी यूज करते तो उससे भी ज्यादा पार्टिकल सीधे चले जाते। मतलब डिफ्लेक्शन आने के चांसेस तो बहुत कम है, ज्यादातर पार्टिकल सीधे जाते। उसमें तो एटम में तो एक आधा पार्टिकल वापस आ गया था, आप लोगों के दिमाग के केस में तो एक भी पार्टिकल वापस नहीं आता, सारे सीधे जाते, सारे के सारे। चलो यहां देखो सारे पार्टिकल सीधे। तुम तो बहुत खतरनाक लोग हो भाई, सारे के सारे, मतलब कुछ बचा ही नहीं है। यहां देखो तो मैं बात करने वाला हूं सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। तो इसे मैंने बोला RMGX, R2CD,
टेट्राइथाइल लेड और जिगलर नाटा कैटलिस्ट। चलो देखते हैं एक बार, चीजों को समझते हैं और फिर आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है ना। सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो हमने कहा RMGX इज दैट। आप में से कितने लोगों को पता है कि व्हाट इज RMGX? देखना एक बार, ये मेरे पास में है RX, ये है मैग्नीशियम, और इनकी रिएक्शन से बनता है RMGX। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस दुनिया में 99% लोगों को ये नहीं पता कि RMGX जो है वो बना कैसे। तो फोकस करिएगा एक बार, यहां पर मेरे पास में RX है, मतलब यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये मेरे पास में मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम क्या करता है, मैग्नीशियम इज ए मेटल, हमेशा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो क्या होगा उसकी वजह से, ये बनाएगा Mg2+, ठीक है, और साथ में यहां पर बनेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। एक तो बनेगा Mg2+ और साथ में बनेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये पॉजिटिवली चार्ज है, मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है मैग्नीशियम के, वो इस कार्बन को प्यार करेंगे और यहां पहुंच जाएंगे। यहां क्यों पहुंचेंगे, बिकॉज इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचेंगे, ये X यहां से बाहर जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करते हैं। यहां इलेक्ट्रॉन क्यों हो गए, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज, यहां से बाहर जाएगा, ठीक है ना। अब कॉन्सेप्ट समझिएगा, कॉन्सेप्ट क्या है। इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ रहे, बाहर कौन गया, X-, तो X- बाहर गया, पीछे कौन छूटेगा, R+। R+ मतलब क्या होता है, कार्बोकेटाइन। R+ मतलब क्या होता है, कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे तो क्या बनता है, फ्री रेडिकल बनता है, एक और जोड़ोगे तो क्या बनता है, कार्बेनाइन, R-। तो जो कार्बोकेटाइन X- बाहर गया, पीछे क्या रह गया, कार्बोकेटाइन। इसमें एक इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा, इलेक्ट्रॉन कितने दिए इसने, 2, एक यहां जुड़ा, R- बना, मतलब फ्री रेडिकल। इसमें एक और इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो क्या बनेगा, R-, मतलब कार्बेनाइन, ठीक है। तो यहां क्या बनेगा, R- Mg2+ X-। अब मैग्नीशियम विद पॉजिटिव चार्ज स्टेबल है, स्टेबल एंड हैप्पी, बिकॉज मेटल है, पॉजिटिव चार्ज। हैलोजन विद नेगेटिव चार्ज स्टेबल एंड हैप्पी। लेकिन जो मेरे पास में कार्बन है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, कार्बन के ऊपर ना तो नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है ना पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होता है, और यही मेजर रीजन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सारी रिएक्शंस का। तो ये R- है, मतलब RMGX या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज सोर्स ऑफ द सोर्स ऑफ R-। कार्बेनाइन का सोर्स होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है ना। अब ये 100% आयनिक नहीं होगा, इट्स नॉट 100% आयनिक। कुछ एक्सटेंट में यहां पर मेरे पास में क्या होंगे, कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, मतलब पार्शियल कोवेलेंट बॉन्ड होगा। और यहां पर मेरे पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और यहां पर भी चार्ज तो पूरा ही बना देते, नेगेटिव नेगेटिव +2। लेकिन यहां पर फिजांस रूल का आपने नाम सुना है, उसकी वजह से यहां पर कौन सा बॉन्ड होगा, हियर वी हैव द सिग्मा बॉन्ड। इज नॉट 100% आयोनिक नहीं है, इट्स नॉट 100% आयोनिक, ठीक है। असम से कौन है, इसको बता दो भाई, असम से जो भी है। क्या ये बात क्लियर है आप लोगों के दिमाग में, क्या ये रिएक्शन क्लियर है सभी के दिमाग में, यस और नो प्लीज दैट, फटाफट बताओ यार, ऐसे टाइम पास मत करो। ये बात समझ में आ रही है, किसी भी कार्बोकेटाइन में एक इलेक्ट्रॉन जुड़ता है तो क्या बनता है, फ्री रेडिकल, और फ्री रेडिकल में अगर आप एक और इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं तो क्या बनता है, कार्बेनाइन, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है, मुझे जल्दी से बता दो, मैं फिर आगे चलता हूं। ठीक है, ओके, वेरी नाइस। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे, बहुत सिंपल चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। R- का सोर्स है, तो R- मतलब न्यूक्लियोफाइल हो गया, तो कौन सी रिएक्शन देगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, खत्म बात, आगे पढ़ते जाएंगे।